बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अथीरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, रियल रीज़न बिहाइंड दिस, यानी हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसके पीछे ओबेसिटी, मोटापा है, या इसके पीछे ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी बीमारी है। इसका रियल विलन क्या है, इसकी रियल कॉज क्या है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे साइंटिफिक और हिस्टोरी के ज़रिए से। ये बात है सन 1857 के आसपास की। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन लिया, उसको सुखाया, उसका पाउडर बनाया और उसका केमिकल एनालिसिस किया। और उसके बाद में वो क्या देखते हैं कि ये तो एक नया कंपोनेंट है, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल दिया। और फिर साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च की गई। फिर मालूम हुआ ये कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड में भी होता है, दिमाग में भी होता है, लीवर में होता है, हार्ट में होता है, किडनीज में होता है और बॉडी के सेल्स में भी होता है। फिर इस पर मज़ीद डिस्कवरी की गई, मज़ीद तहक़ीक़ की गई, तो मालूम हुआ ये कोलेस्ट्रॉल तो नॉन वेज में, अंडे में, मच्छी में, दूध में होता है। जितने भी वेजिटेरियन फूड है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स जैसे चावल, रोटी, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। फिर उसके बाद दोबारा जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, उसमें जितने भी लोग ज़ख्मी हुए, कई सारे लोग मारे गए। ज़ख्मी लोगों को जब हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया जाने लगा, वहाँ पे उनके इलाज के दौरान उनके आर्टरीज में डॉक्टर ने देखा कि तो ब्लॉकेजेस है। फिर वो जो ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज है, जो ब्लॉकेजेस हुए, उसको लिया। वो ब्लॉकेजेस को लेने के बाद में उसको एकदम देखा कि ये तो हार्ड मटेरियल है, एकदम पत्थर की तरह। उसका भी केमिकल एनालिसिस किया तो मालूम हुआ ये तो वही कोलेस्ट्रॉल है। और उसके बाद में ये नॉलेज स्पिरिट होने लगी। ये बात कहा जाने लगा कि भाई नॉनवेज कम से कम खाना चाहिए, वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाना चाहिए, इससे ब्लॉकेजेस कम होते हैं। और इसको एक साइंटिफिक टर्म है, इसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी हाइपोथेसिस बोले तो ये एक, अभी इस पे जो है ना, इसको प्रूफ नहीं किया गया, रिसर्च की गई है, मगर प्रूफ करने के लिए फिर इसको दोबारा मुदल्लल तरीक़े से एक रिसर्च की गई। वो क्या थी रिसर्च? कुछ खरगोशों को पाले, वो खरगोशों को खूब कोलेस्ट्रॉल दूध, अंडे, मच्छी खिलाने लगे। कुछ दिनों के बाद में देखते हैं, जब उनके ब्लड वेसल्स को जब आर्टरीज में देखे तो उसमें ब्लॉकेजेस निकले। उसके बाद में ये बात पब्लिश होने लगी, ये नॉलेज स्पिरिट होने लगी कि भाई को गोश्त खाने की वजह से, नॉनवेज खाने की वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं। फिर और एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि थोड़े चूहों को लिया, वो चूहों को बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना, बिल्कुल वेजिटेरियन फूड उनको खिलाने लगे। उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खूब खिलाए। फिर कुछ दिन पालने के बाद में जब उनमें रिसर्च करने लगे तो मालूम हुआ कि उनमें उनके जो ब्लड वेसल्स है, उनके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस डबल टिबल निकल गए। अब ये बात साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात थी और इस पर मज़ीद और रिसर्च की जाने लगी। और फाइनली 1970 के आसपास में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात प्रूफ किया कि कोलेस्ट्रॉल 75% लीवर में बनता है, सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सा डाइट के ज़रिए से आता है। अब ये देखिए, गौर करने वाली बात है, कोलेस्ट्रॉल अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया इंसान के जिस्म के अंदर कि अगर इंसान कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं भी खाए तब भी लीवर अंदर बनाने की सलाहियत रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का ज़रूरी पार्ट है। हमारे बॉडी के सेल्स जो मेम्ब्रेन होते हैं, इसका आउटर कवर कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ब्रेन सारा कोलेस्ट्रॉल का होता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अहम रोल है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही इसका बंदोबस्त जिस्म में कर दिया है। अगर हम नहीं भी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल तो हमारे जिस्म में ज़रूर बनेगा। हमको बात यहाँ तक समझ में आ गई। फिर इसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात जो है बिल्कुल एकदम हैरान करने वाली थी कि भाई ये लीवर क्यों इतना कोलेस्ट्रॉल बना रहा है।
ब्लड में इतना कोलेस्ट्रॉल फुजल का क्यों घूम रहा है। फिर इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि जिनके ब्लड में इंसुलिन का लेवल हाई होता है उनका लीवर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है। फिर इस पर मज़ीद रिसर्च की गई कि भाई ये इंसुलिन हाई होने की वजह से क्या क्या बीमारियां आते हैं। फाइनली 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रिवन ने ये बात पब्लिश की कि इंसुलिन लेवल हाई होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर होता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये इंसुलिन लेवल हाई होने की वजह से जो है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जा रहा है, ओबेसिटी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, अथीरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो रही है। ये तमाम बीमारियां सिर्फ इंसुलिन लेवल का जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होने की वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। तो हमको ये कहानी में हमको क्या समझ में आया, टू मच इंसुलिन इज़ द रियल विलन इन दिस हिस्टोरी। तो हमको क्या करना है, हमको हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, हमको प्रोसेस फूड्स कम करना है, जहाँ तक हो सके बर्खास्त कर देना है। रिफाइंड कार्ब्स हमको नहीं खाना है, सिंपल कार्ब्स हमको नहीं खाना है, हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, होल ग्रेन्स हम ले सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए तमाम चीज़ें। ये तमाम बीमारी की जो जड़ है ये शुगर ही है। शुगर खाने की वजह से ही हमारा लीवर शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहा है। हेल्दी फैट खाने की वजह से, गोश्त खाने की वजह से आपका लीवर उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं करता है। शुगर खाना बंद कर दीजिए आप आपकी डाइट से, रिफाइंड चीज़ें, अननेचुरल फूड खाना बंद कर दीजिए आपकी डाइट से, इंशाल्लाह आप बीमारी से बच सकते हैं। और ये जो इंसुलिन लेवल है हमारे बॉडी में, जब भी हम खाना खाते हैं, फैट में, प्रोटीन में नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर रोल है। इसका अहम मकसद खून में जो शुगर है इसको नॉर्मल मेंटेन करना है। अब ये तमाम पूरी रिसर्च को हम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। सामिईन किराम, हदीस शरीफ है, मशहूर हदीस शरीफ है कि यमन के बादशाह थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में एक तबीब यानी डॉक्टर साहब को रवाना किए। वो तबीब साहब मदीना मुनव्वरा आए, 2 साल तक मदीना मुनव्वरा में क़याम किए और 2 साल तक वो क्या देखते हैं कि उनके पास कोई मरीज़ ही नहीं आया। ये बिल्कुल हैरान हो गए कि भाई मैं 2 साल से हूँ मदीना मुनव्वरा में, कोई मेरे पास मरीज़ ही नहीं आया, आखिर क्या माजरा है, क्या वाक़या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 साल तक मैं था आप लोगों के दरमियान में यहाँ पे कि मेरे पास कोई बीमार ही नहीं आया, बीमार होने के बावजूद कोई नहीं आ रहे मेरे पास, या फिर आप लोग सेहतमंद हैं, आखिर सेहत का राज क्या है मुझे बतलाइए। तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा की सेहत का राज ये है कि मेरे सहाबा जब तक के भूख ना लगे तब तक के खाना नहीं खाते और हमेशा खाने पे, दस्तर पे कुछ भूख को, थोड़ी भूख को छोड़ के उठते हैं, यानी पेट भर के खाना नहीं खाते। यही सबसे बड़ी बीमारी है कि हम जो है बगैर भूख के खाना खा रहे हैं और पेट भरे तक, जब तक दिल बोला खाते ही रह रहे हैं, भूख को हम नहीं छोड़ रहे हैं। हदीस शरीफ है कि मैदे को 3 हिस्से में कर दो, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, तीसरा हिस्सा हवा के लिए। हम इसके अपोजिट कर रहे हैं और हम सुबह से शाम तक 10-12 खाना खा लेते हैं। हम काउंट तो सिर्फ 3 खाने करते हैं, नाश्ता, दोपहर का, शाम का। अब दिन भर जो हम चाय, बिस्किट, समोसे, मिर्चा, भजिए, बेकरी की चीज़ें न जाने क्या क्या खा लेते हैं। ये 10-12 खाने की वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। एक खाने से दूसरे खाने का जो फासला है 4 से 5 घंटे होना चाहिए। इवन अगर आप एक खजूर भी खा रहे हैं तो उसको भी खाने में काउंट कीजिए। 3 खाने खाइए, एक खाने से दूसरे खाने को 5 घंटे का फासला रखिए। और खाने के जो डाइटरी हैबिट्स है वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। खाने को इत्मीनान के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल माइंड ईटिंग जिसको कहा जाता है, चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाइए खाने को।
तो हमने इस वीडियो में जाना है कि ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगा तो वो अपने आप को रेजिस्टेंस कर देगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारे जिस्म में जो अथेरोस्क्लेरोसिस है, जो हमारे वेंस है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, इसमें ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं। इसी की वजह से हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं जिस्म के अंदर। तो इंशाल्लाह इस उन्वान को, इस टॉपिक को हम आइंदा वीडियोस में मज़ीद डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिए। खुदा हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।